क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे जीवन में अचानक से जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि नौकरी लग जाना, नौकरी रोज रोज तो लगती नहीं है, मेजर इवेंट्स होता है, किसी नए काम की शुरुआत करना, शादी, हमारे जीवन में शादी का योग बनना, या फिर कोई सडन लॉस हो जाता है। तो अच्छी या बुरी घटना जो भी घटित होती है, यह इवेंट जो होता है कौन सी दशा में होता है, हमारे कुंडली में यह प्रॉमिस कहाँ लिखा होता है कि यह घटना इस प्लेनेट की दशा में होगा। आज इसके ऊपर पूरी प्रेडिक्शन करेंगे, चर्चा करेंगे, और आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे कुंडली में वह कौन सा डिविजनल चार्ट है जिसे देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि एक प्लेनेट है जिसे हमें अपलिफ्ट करना है, जो हमें हमेशा सपोर्ट करता है हमारे जीवन में ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए, और एक ऐसा ग्रह भी है जो हमेशा हमें डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। तो उसका कैसे उपाय करके हम अपने जीवन में शांति से रह सकते हैं या फिर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक लेकर आया है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आया है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो इतना गहरा है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं नई नई चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोग अपने लाइफ में होने वाले मेजर इवेंट से रिलेट कर सकें और जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसका निवारण करने की कोशिश कर सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा डिविजनल चार्ट होता है। लग्न कुंडली के लिए आज हम बात नहीं करेंगे। अक्सर मैं लग्न कुंडली के एग्जाम्पल के तौर पे ही आप लोगों को कोई नया नया टॉपिक समझाते रहता हूं, नई नई टेक्निक समझाते रहता हूं। आज बात करेंगे हम जो हमारा डिविजनल चार्ट होता है, उसमें जो D40 का चार्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है D40 के चार्ट के लिए, आप लोगों को अपनी बर्थ डिटेल गूगल में जाके ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर टाइप करना है। एंटर करने के बाद जो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट आएगी वहां पे अपनी बर्थ डिटेल फिल कर लेनी है। बर्थ डिटेल फिल करने के बाद जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो एक पत्रिका, लग्न पत्रिका ओपन हो जाएगी, और साइड में कॉलम दिया होगा या 3 डॉट दिया होगा। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्रकार से दिया रहता है। वहां पे डिविजनल चार्ट लिखा होगा। डिविजनल चार्ट आपकी परछाई होती है, और डिविजनल चार्ट जैसे आपकी लग्न कुंडली आप स्वयं है, तो आपके लाइफ में ये इवेंट्स होगा, ये सडन इवेंट होगा, ये दर्शाता है कि ये लग्न कुंडली बताती है। लेकिन वो कब होगा, कौन सी प्लेनेट की दशा में होगा, वो डिविजनल चार्ट दिखाता है। जैसे नवमांश होता है D9 होता है, D4 होता है, सप्तमांश होता है D7 होता है, उसी तरीके से D40 भी होता है, जो हमारे जीवन में सडन इवेंट्स को दर्शाता है, अच्छी और बुरी घटनाओं को दर्शाता है। तो अगर आपने अपनी D40 का जो चार्ट है अपने कुंडली में अगर ओपन कर लिया है, तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो पे आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है और इससे अच्छी अच्छी जो टेक्निक्स है फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जैसा आप लोग स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे हैं, यह D40 का चार्ट जो है मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। यह हमारे एक क्लाइंट का चार्ट है जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन है, उसके साथ उनका टाइम मेंशन है, उनका जन्म स्थान मेंशन है। तो आप लोग भी अपने सॉफ्टवेयर में, अपने कुंडली में यह डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डिटेल डालकर चेक कर सकते हैं कि जो मैं आज प्रेडिक्शन बता रहा हूं इस चार्ट के अनुसार उस समय घटित हुआ था कि नहीं। तो सबसे पहले मैं प्रेडिक्शन के साथ साथ आप लोगों के सामने कुछ ऐसे प्रूफ भी रखने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, अगर पंडित जी कह रहे हैं कि इस समय में यह इवेंट हुआ था तो ये उसका प्रूफ है, यह सही बात है। जैसे कि सबसे पहले आज हम अच्छी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो अच्छे इवेंट्स हुए हैं उसे कवर करने के लिए। अब ये D40 का जो चार्ट बनाया है मैंने, इसमें कन्या लगन का चार्ट बना हुआ है। बाकी प्लैनेट्स जैसे D40 में इनके हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब इनका जो पहला जॉब है वह राहु और शनि, मतलब राहु की महादशा चल रही थी, शनि की अंतरदशा चल रही थी, तभी लगा था। अब इसमें हम देखेंगे जब भी त्रिकोण के भाव के स्वामी की दशा चलेगी तो कुछ अच्छे इवेंट्स होने के योग बनते हैं। अगर D40 के चार्ट में त्रिकोण के भाव के स्वामी मतलब या तो बुध की, या तो शनि की, या तो शुक्र की दशा चलेगी, तो जीवन में एक चीज आप लोगों को ये हमेशा नोटिस करनी चाहिए कि जीवन में कोई बड़ा मेजर इवेंट्स उस समय में हो ही सकता है, या तो महादशा में होगा या फिर अंतरदशा में तो हो ही जाता है। तो महादशा जैसे इनकी राहु और शनि की चल रही है, राहु इनके बैठे हैं अष्टम भाव में। अब आप लोग कहेंगे कि अष्टम भाव तो बहुत खराब माना जाता है, कुंडली में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। बात से एग्री करता हूं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो गुरु की 5वीं दृष्टि है यह पड़ रही है राहु के ऊपर।
गुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लैनेट, ऐसे शुभ ग्रह माने जाते हैं जिनकी ब्लेसिंग, जिनकी दृष्टि जिस भी प्लैनेट पे, जिस भी हाउस पे पड़ जाती है, वहां से ब्लेसिंग मिलने शुरू हो जाती है, वहां से सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो गुरु की दशा जब राहु के ऊपर पड़ रही है, तो राहु की महादशा इनके लिए इतनी खराब नहीं गई है जितनी, राहु की दशा में जरूरी नहीं कि राहु सब कुछ खराब ही करेंगे, एक पार्ट में कहीं तकलीफ देते हैं, तो अच्छे भाव में बैठे, अच्छी राशि में बैठे हैं तो दूसरे तरह से काफी अच्छा भी रिजल्ट दे देते हैं, और ये सडन इवेंट्स के लिए राहु माने भी जाते हैं। तो गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, तो राहु की महादशा में, शनि की अंतरदशा में इनका जो पहला जॉब है यह लगा हुआ था। इसका जो प्रूफ है आप लोगों को स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिख रहा है कि इनका ऑफर लेटर इस टाइम पे आया था, इनकी इनकी ज्वाइनिंग 2014 में इस समय पे हुई थी। उसके साथ शनि की दशा में क्यों, शनि इनके पंचम भाव के त्रिकोण के मालिक हैं, इसके लिए शनि की दशा में और बैठे भी केंद्र में है, मतलब त्रिकोण के मालिक होके जब केंद्र में बैठ जाते हैं तो ये प्रकार का राजयोग क्रिएट करते हैं, वो चाहे कोई भी प्लेनेट हो। तो यहाँ पे शनिदेव एक राजयोग भी क्रिएट कर रहे हैं, और त्रिकोण के भाव के मालिक की अंतरदशा थी, तो इनका पहला जॉब यहाँ पे लगा हुआ था। ये हो गया इनके पहले जॉब की बात। अब इनके दूसरे जॉब की चर्चा करते हैं। राहु में बुध की दशा चल रही थी 2016 में बुध की दशा में इनका दूसरा जॉब लगा हुआ था, दूसरी नौकरी लगी हुई थी। अब यह कैसे पॉसिबल है, D40 के चार्ट में जो लग्नेश है वह कन्या राशि, वहां पे लग्नेश बुध है, तो बुध की दशा में इनका दूसरा जॉब लगा था 2016 के साल में, और साथ में जो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है वह भी बुध के ऊपर पड़ रही है, जो इनके लग्नेश उनके ऊपर पड़ रही है, तो यह और शुभ हो गया। तो इनका यह जॉब काफी अच्छा था 2016 में जो इन्होंने जॉब ज्वाइन किया था। इसके साथ ही अब अगले इवेंट के बारे में बात करेंगे। अगला इवेंट जो हुआ था यह 2018 में हुआ था। 2018 में राहु, केतु और शनि इनकी दशा चल रही थी, इसमें मैंने प्रत्यंतर दशा को भी लेकर रखा हुआ है। प्रत्यंतर दशा के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो राहु की महादशा थी, केतु की अंतरदशा थी, और वापस से अगर देखेंगे तो शनि की प्रत्यंतर दशा थी 2018 में। तो 2018 में फिर से इन्होंने अपना नौकरी में परिवर्तन किया था, नया जॉब का इन्हें ऑफर आया था और इन्होंने इसे ज्वाइन किया था। तो यहां से भी चीज रिलेट हो रही है। मैं कहने का जो अर्थ है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब भी D40 के चार्ट में लग्नेश की, पंचम भाव की, पंचमेश की या फिर नवमेश की, भाग्येश की जिसे हम कहते हैं, अगर दशा चल जाए तो लाइफ में कुछ मेजर शुभ जो मेजर इवेंट्स होते हैं, गुड इवेंट्स होते हैं, वो होने की पूरी संभावना होती है। अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो यह और भी शुभ हो जाता है। अगर किसी मेलिफिक प्लेनेट की दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ भी दे देता है। इसके साथ ही इनके साथ एक और इवेंट हुआ था जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इन्होंने 2014 में, यह इनका जन्म नागपुर में हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। 2014 में ये नागपुर से महाराष्ट्र मुंबई शिफ्ट हुए थे। तो वह क्यों हुए थे, क्योंकि 2014 में इनकी शनि की अंतरदशा चालू थी, और शनि का अगर 10th एस्पेक्ट देखेंगे तो वह 4th हाउस पे पड़ रहा है। इसके लिए इनका शनि की अंतरदशा में इनका मुंबई में, महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ था, और यह ट्रांसफर बहुत अच्छा था इनके लिए, क्योंकि शनि यहाँ पे पंचमेश के स्वामी हैं। तो यह भी एक मेजर इवेंट्स इनके लिए बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद ये मुंबई में ही शिफ्ट हो गए और अच्छे अच्छे जॉब्स इन्हें ऑफर मिलते गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे D40 के चार्ट के अनुसार हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी कौन सी दशा में कौन सा प्लैनेट जो हमें सपोर्ट कर रहा है। अब इनके में अगर चेक किया जाएगा तो शनि, बुध और केतु और शनि वापस कह सकते हैं, यह बहुत अच्छी दशा इनकी गई। अब मैंने रिलोकेशन के लिए, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, राहु में शनि थे, 2014 में रिलोकेट किए थे। तो शनि और बुध की जो दशा है इनके कुंडली में, यह काफी अच्छी गई थी, और इस दशा में ही इन्होंने जॉब भी स्विच किया था, और नागपुर से महाराष्ट्र मुंबई में ये ट्रांसफर भी लिए थे, और उसके बाद इन्हें अच्छा अच्छा ऑफर मिलना चालू हो गया। तो इनको पकड़ना क्या है, शनि को, बुध के जो शनि और बुध जो प्लैनेट है, इनके कारक तत्वों को पकड़ना है, कोशिश करना है कि इनसे रिलेटेड कुछ काम करें, इनका मंत्र उच्चारण करें। साथ में अब इनके लिए जो मंगल है इस कुंडली में, अगर बुध का लगन बन रहा है तो अगर इनके लिए मंगल जो रहेंगे 3rd हाउस लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड, अब जब भी मंगल की दशा चलेगी
तो उतना अच्छा रिजल्ट इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो अष्टमेश के मालिक है मंगल और एक तीसरे भाव के मालिक हैं इनके कुंडली में। तो इस वजह से जब भी मंगल की दशा चलेगी तो ये मंगल से रिलेटेड कुछ डोनेशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, मंगल से रिलेटेड कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, मंगल के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। जब भी मंगल की अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चले तो जो समस्या है वो थोड़ी सी कटती हुई नजर आ सकती है। चंद्रमा की दशा चलेगी तभी भी उन्हें थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा, किसी मीठी चीजों का या फिर दूध से रिलेटेड चीजों, बनी हुई चीजों का दान करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान की पूजा करना अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा भी इनके 11th हाउस के 11वें भाव के एकादश भाव के मालिक हैं, लॉर्ड हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसके आगे एक और एग्जांपल आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर सकें। साथ साथ में जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके साथ में जो आप चार्ट भी देख रहे हैं, साथ में जो आप लोग स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं, यह इनके ऑफर लेटर का स्क्रीनशॉट था, जिसमें यह क्लियर हो रहा था कि इस समय इस दशा में इनका जॉब लगा। तो उस समय का मैंने प्रूफ भी आप लोगों के लिए अटैच कर दिया है। अब बात करते हैं किसी दूसरे क्लाइंट के बारे में जो मैंने रिलेट करने की और प्रेडिक्शन बनाने की कोशिश की और आप लोगों तक पहुंचाने तक कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि यह चार्ट है, यह मेरे दूसरे क्लाइंट का चार्ट है, यह भी D40 का चार्ट है। आप लोगों को वैसे ही ओपन करना है अपना D40 का चार्ट जैसे मैंने बताया था। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन है, इसके बाद यहाँ पे इनका टाइम भी मेंशन है। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। अब इस क्लाइंट की अगर बात की जाए तो इनके लग्नेश जो है शुक्र हैं, अपनी राशि में अपना फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। पंचमेश बुध हैं और जो भाग्येश हैं वह शनि हैं और वहां पे केतु भी बैठे हैं। तो इनके जीवन में अब जो भी अच्छे इवेंट्स हैं, गुड इवेंट्स हैं, या तो शुक्र की दशा में हो जाए, या तो बुध की दशा में हो जाए, केतु या शनि की दशा में हो जाए। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, प्रत्यंतर दशा भी ले लेते हैं इस चार्ट में। जैसे आप लोग राइट साइड में देख रहे हैं, दशा फॉर जॉब मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले केतु शुक्र शनि की जो दशा थी, केतु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा, ये अक्टूबर 2014 में चल रही थी। अक्टूबर 2014 में इनका जो पहला जॉब था, पहली नौकरी थी, इन्हें मिली थी पास होने के बाद। तो केतु की दशा कहीं ना कहीं इनके लिए काफी अच्छी थी। क्यों केतु की दशा अच्छी थी? क्योंकि केतु जो है इनके 9th हाउस में बैठे हैं। 9th हाउस गुरु का पक्का घर भी माना जाता है। और केतु इनके लग्न कुंडली में हमने चेक किया, पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र साक्षात गुरु का माना जाता है, और गुरु के नक्षत्र में अगर केतु बैठ जाते हैं तो बहुत शुभ हो जाते हैं। तो केतु भाग्येश में बैठे हैं, तो इसके लिए केतु की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी गई। केतु की दशा में शुक्र की अंतरदशा में, शुक्र की अंतरदशा मतलब कि इनके लग्न के स्वामी की अंतरदशा चल रही थी। लग्नेश बैठे भी अपने फर्स्ट हाउस में ही हैं। फिर शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो इनका जो पहला जॉब है बहुत ही अच्छे कंपनी में लगा था। आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं चार्ट यहाँ पे कि कैसे मैंने यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश की है। अब इनके दूसरे जॉब की बात करते हैं। दूसरा जॉब केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा में इनका लगा था जून 2019 में। जून 2019 में फिर से केतु की महादशा चल रही थी। इनके भाग्य के घर के स्वामी हैं। वहीं पे अगर आप लोग शनि को देखेंगे, शनि इनके भाग्य के घर के स्वामी हैं। तो यह वापस से रिलेट होता है, शनि भाग्य के घर के स्वामी होके बैठे भी हैं धन स्थान पे। तो इसके लिए अपने से छठी राशि में बैठे हैं और अपनी कुंभ राशि से भी 5वीं राशि में बैठे हैं। 5 घर दूर बैठे हैं ये कह सकते हैं। तो 6 घर दूर मतलब जॉब का होता है, 5 घर दूर मतलब मान सम्मान का होता है। तो 2019 में जो जॉब इन्होंने ज्वाइन किया था वो काफी ग्रोथ देने वाली जॉब थी, काफी अच्छा जॉब था। फाइनेंशियल कंडीशन से भी वो काफी अच्छा जॉब इन्हें मिला हुआ था। तो केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा ने अपना काम कर दिया, जॉब इन्हें बहुत अच्छा लग गया। अब जो तीसरी जॉब थी, अगर इसकी बात की जाए तो तीसरी जॉब इनकी शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में शनि की जो प्रत्यंतर दशा चल रही थी तब लगा था अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में शुक्र देखेंगे इनके लग्नेश भी हैं, लगन में बैठे भी हैं। तो महादशा अंतरदशा चल रही थी तो कुछ अच्छा इवेंट तो करके जाना ही था। उसके साथ शनि जो है इनके भाग्येश भी हैं। तो नवम भाव के स्वामी होके जब शनि की दशा चली, प्रत्यंतर दशा चली, तो अगस्त 2022 में इन्हें बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर आया था जिसे उन्होंने ज्वाइन किया और इनका ग्रोथ अच्छे से होते गया। तो इस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि जब भी D40 के चार्ट में, D40 एक ऐसा चार्ट है जो हमारे अच्छे बुरे इवेंट्स को, मेजर इवेंट्स को दर्शाने की कोशिश करता है कि कौन सा प्लेनेट हमारे जीवन में बहुत अच्छा करके जाने वाला है या फिर किस प्लेनेट का हमें उपाय करके उसे बैलेंस करना चाहिए।
तो जो भी त्रिकोण भाव के स्वामी रहेंगे, अक्सर उनकी दशा में एक अच्छा इवेंट्स होने की संभावना होती है। बस कोई पाप ग्रह, मैलेफिक प्लैनेट अगर उन्हें नहीं देख रहा है, तो यह बहुत अच्छी पोजीशन बन जाती है कि आपके लाइफ में एक अच्छा इवेंट हो सकता है। इसके साथ आप लोग अपने कुंडली पर इसे प्रैक्टिस करिए कि आपकी कुंडली में अगर ऐसी कोई संभावना बन रही है, अगर आपके लाइफ में कोई मेजर इवेंट्स हुआ है, कोई अच्छा इवेंट्स हुआ है, कोई बुरा इवेंट्स हुआ है, तो मुझे कमेंट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पार्ट में ज़रूर करिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों को चेक करके आंसर कर सकूं कि ऐसा आप लोगों के साथ उस समय क्यों हुआ है। आप लोगों को अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैंने इस चार्ट के ज़रिए आप लोगों को कैसे आपके लाइफ के इवेंट्स के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो, नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जल्द से जल्द उत्तर देने के लिए। चलता हूं। हरि ओम।